हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में अपन ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक के जितने भी रूल्स हैं उनको डिस्कस किया था। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देख लें, जिसमें कम्प्लीटली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स के रूल्स को वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जैसा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस में वर्ब यूज़ करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हम उसके साथ सिंगुलर यूज करते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब भी अपन क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन कई बार अपन रूल्स को बार बार पढ़ने के बावजूद भी जैसे हम सेंटेंस करने जाते हैं, उसको सॉल्व करने जाते हैं, एग्जाम में अपन बैठते हैं तो कई बार वहाँ पे अपन गलती कराते हैं। आता हुआ भी सही न होकर के वो गलत हो जाता है, और उसकी वजह ये रहती है कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब व्यक्ति बार बार किसी काम की प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तो अभ्यास ही व्यक्ति को उसमें काम में परिपूर्ण बना देता है। तो अपन उसी के अकॉर्डिंग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस सेट की प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक वीडियो और आपके प्रैक्टिस सेट का डालूंगा, और दो कंप्लीट होने के बाद में किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट टेस्ट, राहुल एंड सुरेश गोइंग टू मार्केट। यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट आपके राहुल एंड सुरेश किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और अपन ने देखा था कि जब दो कोई भी सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तब उसके साथ में वर्ब कैसी यूज होती है, प्लूरल वर्ब यूज होती है। तो यहां पे वर्ब कौन सी आ जाएगी, आर। राहुल एंड सुरेश आर गोइंग टू मार्केट। सेकंड सेंटेंस, राइस एंड करी हिज फेवरेट फूड। राइस एंड करी, अपन ने देखा था यहां पे भी देखियो एक राइस है एंड सेकंड करी है, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। अब अपन ने रूल्स ये पढ़ रखा है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब उसके साथ में कैसे यूज की जाती है, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। बट एक्सेप्शन ये है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो जनरली एक साथ यूज किए जाते हैं, दे यूज एज ए सिंगल यूनिट, वो एक सिंगल यूनिट के रूप में यूज होते हैं। और ऐसे और भी हैं जैसे ब्रेड एंड बटर है, स्लो एंड स्टडी है, एज एंड एक्सपीरियंस है, हैमर एंड शिकल है, हॉर्स एंड कैरीज है, फिश एंड करी है। और ऐसे नाउन एंड से जुड़े होने के बावजूद भी वो सिंगल यूनिट के रूप में यूज होते हैं, और उनके साथ में वर्ब कैसे यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, विजय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स गॉन। देखिए यहां पे दो सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट विजय एंड सेकंड हिज फ्रेंड्स। जैसे ही हम यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे और एस देखते ही अपन को यहाँ लगेगा कि ये क्या है, प्लूरल है, और हम क्या गलती कर बैठेंगे, उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज कर लेंगे। लेकिन अपन ने देखा था कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक एंड नॉट से जुड़े होते हैं, तब उसके साथ में यूज होने वाली जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। और यहाँ इसका फर्स्ट सब्जेक्ट है विजय, और विजय क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, हैज। तो सेंटेंस हो जाएगा विजय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस, ए पोएट एंड नॉवलिस्ट नो मोर। ए पोएट एंड ए नॉवलिस्ट, दो नाउन हैं, दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो उनके साथ में वर्ब कैसे यूज आती है, प्लूरल वर्ब यूज हो जाती है। तो यहां आ जाएगा आर। अब यहां पे यदि ये आर्टिकल रिपीट नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि दो नाउन एंड से जुड़े होने के बावजूद भी उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और वो कब करते हैं, जब एक फर्स्ट वाले के आगे आर्टिकल लगता है और एंड के बाद में आने वाला जो नाउन होता है उसके साथ
आगे आर्टिकल लगा हुआ नहीं होता है और तब वो दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, दैट टाइम वी यूज्ड सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब आर्टिकल दो रिपीट हुए हैं, यहाँ ए है, नॉवलिस्ट के आगे ए है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों पर्सन अलग अलग हैं, एक पोएट है एंड दूसरा क्या, एक नॉवलिस्ट है। और जब दो होने का मतलब आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट देयर। पुनः देखिए आपके दो सब्जेक्ट है, द टीचर, ऑल हिज स्टूडेंट्स। एक बार आप फिलअप करके देखिए, फिर देखते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। अब दोनों ये सब्जेक्ट, द टीचर फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट ऑल हिज स्टूडेंट, और ये किससे जुड़े हुए हैं, विद से जुड़े हुए हैं। अब जब कोई दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हुए होते हैं, अलोंग विद से जुड़े होते हैं, टुगेदर विद से जुड़े होते हैं, एज वेल एज से जुड़े होते हैं, बिसाइड से जुड़े होते हैं, लाइक से जुड़े होते हैं और नॉट से जुड़े होते हैं, तो वर्ब हैं वो किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। और यहाँ पे है द टीचर, और द टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, इज्ड। चलिए नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 6, टू एंड टू। जब ऐसे कोई मैथमेटिक्स की काउंटिंग है तो या एंड से जुड़े होने के बावजूद भी इनके साथ में हमेशा वर्ब आएगी, वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो 2 एंड 2 मैक्स 4 हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, मैक्स आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय एंड द गर्ल टू द सेम स्कूल। द बॉय एंड द गर्ल गोज टू द सेम स्कूल। अब यहाँ पे आपके पास दो वर्ब हैं, एक है गो एंड दूसरी है गोस्ट। अब देखना ये है कि गो आएगा या गोज आएगा। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, पहले अपन जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो यहाँ पे द बॉय है एंड द गर्ल है, तो दो अलग अलग हो गए हैं, और अलग अलग होने का मतलब प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, गो आ जाएगी। यहाँ पे गो क्यों आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ब होती है जिसके साथ में एस या एस जुड़ा हुआ नहीं होता है वो प्लूरल वर्ब होती है, और जैसे ही वर्ब के साथ में एस और ये जोड़ते हैं तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। और यदि नाउन के साथ में एस और एस जोड़ते हैं तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगी, गो। नेक्स्ट सेंटेंस, सी एंड हर फ्रेंड अराइव्ड। सी एंड हर फ्रेंड, सी एंड हर फ्रेंड्स दोनों अलग अलग हैं, और दो होने का मतलब ये प्लूरल है, तो इसके साथ में वर्ब क्या आ जाएगी, हैव। नेक्स्ट सेंटेंस 9, मैथमेटिक्स इज आर एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए मैथमेटिक्स, जैसे इस मैथमेटिक्स को देखते हैं तो मैथमेटिक्स के लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है। तो देखने से ऐसे लगता है कि ये प्लूरल है, बट जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इनके सबके एंड में एस लगा होता है, बट ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट इन द क्लास। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के साथ में हमेशा यहाँ पे जो नाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है, और ए नंबर ऑफ से जुड़े हुआ नाउन हमेशा कैसी वर्ब लेता है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ए नंबर ऑफ देख करके आप ए इसको देख करके वर्ब को फिलअप मत कर देना कि सिंगुलर है। ए नंबर ऑफ के तुरंत बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और वर्ब भी उसके साथ कैसे यूज होती है, प्लूरल वर्ब होती है, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में इसके रूल्स में पढ़ा था। नेक्स्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट इन द क्लास। अपन ने रूल्स में देखा था कि जब नंबर ऑफ
नंबर ऑफ के तुरंत बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। नाउन कैसा होता है, जैसे ए नंबर ऑफ के तुरंत बाद में नाउन था वो प्लूरल था, वैसे ही द नंबर ऑफ के बाद में भी नाउन कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है। जैसे यहाँ पे एस लगा हुआ है स्टूडेंट्स, बट द नंबर ऑफ के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम। मोस्ट ऑफ के साथ भी वर्ब आती है, वो कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो प्लूरल कौन सी हो जाएगी, वेस्ट। प्लूरल का मतलब जिसके साथ एस लगा हुआ वर्ब के साथ में वो प्लूरल वर्ब नहीं है, वो कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो ए नंबर ऑफ एंड मोस्ट ऑफ के तुरंत बाद में वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। एंड द नंबर ऑफ के बाद में कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज आर लेबोरियस। प्रत्येक बॉय एंड प्रत्येक जो गर्ल है वो कैसी होती है, लेबोरियस होती है, मेहनती हैं। तो जब अपन ने देखा था कि जब एवरी और इच किसी नाउन के साथ में लगा रहता है और एवरी और इच लगा हुआ नाउन जब एंड से जुड़ा होता है तो उनके साथ में आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा कैसी रहती है, सिंगुलर वर्ब रहती है। तो यहाँ आ जाएगी इज। चाहे ये एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन इस नाउन के आगे क्या है, एवरी है, और यहाँ भी नाउन के आगे क्या है, एवरी है। चाहे एक नाउन के आगे एवरी हो, चाहे दोनों नाउन के आगे एवरी हो, यदि नाउन के आगे एवरी लगा हुआ है और वो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ में वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। द हाउस विद इट्स कंटेंट्स इंश्योर अगेंस्ट फायर। दो सब्जेक्ट देखिए, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स, और जैसे यहाँ कंटेंट्स देखेंगे तो इच्छा होगी कि ये प्लूरल है और इसके साथ में क्या लगा दें, वर लगा दें। बट ऐसा नहीं है। जब कोई सेंटेंस विद से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ है, अलोंग विद से जुड़ा हुआ है, टुगेदर विद से जुड़ा है, तो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और यहाँ पे अपना फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द हाउस, और द हाउस क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज आर एन एग ऑन द टेबल। अब यहाँ देखिए, आप देयर देख रहे हैं तो देयर कौन सा सब्जेक्ट है, देयर सब्जेक्ट नहीं है बट ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। यहाँ देयर के बाद में सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकती है और देयर के बाद में प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकती है, क्योंकि देयर डिसाइड नहीं करता है कि वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। बट देयर के बाद में आने वाला यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ होता है, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा। यदि यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और यदि यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। और यहाँ पे एन एग सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। इसका मतलब देयर के बाद में इज भी आ सकता है, देयर के बाद में आर भी आ सकता है, देयर के बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, देयर के बाद प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। यहाँ आएगी ये कौन डिसाइड करेगा, इस वर्ब के आने बाद में आने वाला ये सब्जेक्ट ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कैसी वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका देयर इज एन एग ऑन द प्लेट। क्या आ जाएगा, सेम सेंटेंस है, रिपीट हो गया है, बट इसको हल्का सा आप चेंज कर दिए, इस एन को हटा दीजिए और इसके साथ अपन क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, एग्स कर देते हैं। और जैसे ही इसको एग्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है रेन अनकाउंटेबल है, और जब यहाँ पे अनकाउंटेबल कोई सब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ में वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगी फॉल्स।
रेन फॉल्स फ्रॉम स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस है मीजल्स इज आर ए डेंजरस डिजीज। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि ऐसी डिजीज जिनके अंत में एस लगा रहता है, जितनी भी डिजीज हैं, जैसे मीजल्स हैं, डायबिटीज हैं, मम्प्स हैं, इनके लास्ट में क्या है, एस लगा हुआ है। तो इस एस को देख करके हम कई बार गलती कर बैठते हैं स्टूडेंट, और क्या लगा देते हैं, उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज कर लेते हैं। बट ये होता क्या है, सिंगुलर होता है। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो जो डिजीज के नाम है, डिजीज के नाम के बाद में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है यू, ही एंड आई। अब देखिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है यू, ही एंड आई, और किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। अब अपन यहाँ देखेंगे कि आई के तुरंत बाद में आपको वर्ब फिलअप करनी है। तो कई बार स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, आई को देख करके वर्ब क्या फिलअप कर देते हैं, एम। बट ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं और किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और जब एंड से सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तब वर्ब कैसे यूज होती है, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और यहां आ जाएगी आर। नेक्स्ट सेंटेंस है नाइदर राहुल नॉर यू प्रेजेंट। नाइदर नॉर से जुड़े हुए आपके 2 सब्जेक्ट है, फर्स्ट है राहुल एंड सेकंड है यू। अपन ने इस वीडियो में देखा था कि जब 2 सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होते हैं, तो उनके साथ में जो वर्ब का यूज होगा वो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, किसके नियरेस्ट, नियरेस्ट टू द वर्ब। ऐसा सब्जेक्ट जो इस वर्ब के क्या है, नियरेस्ट है, नजदीक में है। और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट नजदीक है, यू है, वो नजदीक है, और राहुल इससे क्या है, दूर है। तो वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब। यहाँ पे नियरेस्ट कौन सा, यू है, और यू क्या है, प्लूरल है। तो इसके साथ में वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग। 2 सब्जेक्ट हैं, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। अब आप एक बार फिलअप करके देखिए कि वो जाएगा या वर आएगा। कर लिया फिलअप, इसके साथ में वो जाएगा, वर आएगा, इसके साथ में वो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मजिस्ट्रेट है, दूसरा कलेक्टर है, प्लूरल हो गया, फिर इसके साथ में वॉज क्यों आया। अपन ने देखा था कि जब 2 नाउन एंड से जुड़े होते हैं और जब आर्टिकल रिपीट नहीं होता है, यहाँ पे जो आर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ कलेक्टर के जस्ट आगे यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ नहीं है, तो जो मजिस्ट्रेट है वही व्यक्ति क्या है, कलेक्टर है। तो द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, वही व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट है वही कलेक्टर है, इसलिए क्या है, सिंगुलर है। अब ये कैसे पता लगेगा कि अलग अलग है, यदि इस नाउन के आगे आर्टिकल रिपीट नहीं हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट, एज एंड एक्सपीरियंस्ड, विजडम टू मैन, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। कई बार ये टाइप के सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लेती है। इसलिए एज एंड एक्सपीरियंस्ड एक यूनिट के रूप में यूज हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, बट इनके साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, ब्रिंग्स आ जाएगी। ब्रेड एंड बटर इज आर फ्रेश, ब्रेड एंड बटर, इनके साथ भी क्या आएगा, इज आएगी, सिंगुलर वर्ब। स्लो एंड स्टेडी विन एंड विंस द रेस, सिंगुलर वर्ब आएगी, विंस्ड। अब देखिए 25 नंबर का सेंटेंस है, इसको एक बार आप करके देखिए।
क्या फिलअप किया, द ब्रेड एंड बटर इज, बट ऐसा होगा नहीं। यहां पे द ब्रेड एंड द बटर दोनों अलग अलग है। अलग अलग कैसे यूज होंगे कि जब अपन ने पढ़ा था जब आर्टिकल रिपीट होता है तो यहाँ पे द लगा है और एंड के बाद में आने वाले बटर के आगे भी क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो जब आर्टिकल का रिपीटेशन होता है तो वो कैसा बन जाता है, सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है और इसके साथ क्या आएगा, आर का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, विजय एज वेज, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, विजय एज वेल एज राहुल माई स्टूडेंट। दो सब्जेक्ट हैं, विजय सेकंड, राहुल, और जब एज वेल से जुड़े हैं तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, विजय के अकॉर्डिंग। अब आप अलग अलग मत देना, एक विजय है, राहुल है, प्लूरल हो गया। जब एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगती है, वर्ब लगती है। और राहुल विजय सिंगुलर है तो इसके साथ में कैसी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। मोहन एंड नॉट यू वन द प्राइज। एंड नॉट से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, आप यू यहाँ पे जरूर नजदीक है, इसको देख करके आप हैव मत लगा देना। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी और फर्स्ट क्या है, मोहन है, मोहन सिंगुलर है तो इसके साथ में आ जाएगा हैस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वर इंश्योर अगेन फायर। द हाउस विद इट्स, इसको करेक्शन कर लेना, इसको कर लेना इट्स। द हाउस विद इट्स कंटेंट्स किससे जुड़े हुए, दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हुए हैं और ये सेंटेंस जस्ट पहले आ चुका है। जब विद से जुड़ा होता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी और फर्स्ट क्या है, द हाउस है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वॉज वर रनिंग। ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट क्या लगेगी वर्ब, वॉज वर। अब देखिए यहां पे एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट। लेकिन जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल का रिपीटेशन नहीं होता है, आर्टिकल रिपीट नहीं होता है तो वो कैसे काउंट किए जाते हैं, सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तो जो कैट है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, उसका आधा कलर हो सकता है व्हाइट हो, आधा कलर क्या हो, ब्लैक हो, तो वो क्या है, कैट तो एक ही है ना, तो एक है तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा। बट यदि ये सेंटेंस ऐसे होता, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट, यहाँ पे ए लगा होता तो इसके साथ में वर्ब कैसी लगती, तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। और आज की इस प्रैक्टिस का लास्ट सेंटेंस है, देयर इज आर स्टूडेंट इन द क्लास। क्या लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा। अब इज लगेगा आर लगेगा, देर तो बता नहीं सकता, तो अपन को क्या देखना पड़ेगा, यहाँ आने वाला नाउन देखना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आपको अच्छे से कंप्लीट ये वीडियो समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का फिर भी कंफ्यूजन रह रहा है तो एक बार पुनः जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल्स वाला वीडियो है उसे देख लें। और यदि ये मेरे वीडियो, मेरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे आगे से आगे आपके लिए इस प्रकार की वीडियो तैयार करने के लिए। थैंक यू।